ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 नवंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर से बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली में बाबा ने 2 शब्दों पर बहुत जोर दिया है, तो उनकी गहराई में हम जाएंगे। और वो 2 शब्द हैं गति सदगति। क्या होती है? दुनिया में कई बार लोग बोलते रहते हैं कि देखो पता नहीं मेरी गति क्या हो। सदगति नहीं बोलते हैं, गति बोलते हैं। पता नहीं मेरी गति कैसी हो। और परमात्मा के लिए भी बोलते हैं उनकी गति मत न्यारी। तो एक तो गति होती है स्पीड, जिसको कहा जाता है वेग। तो एक तो गति वो होती है, और दूसरी गति होती है जिसको कहा जाता है सदगति। तो या गति यूं कहें कि स्पीड के अलावा जो दूसरी गति हम कहें तो आत्माओं की गति, मतलब मेरी एक तो दुर्गति शब्द होता है, गति, दुर्गति, सदगति। दुर्गति का मतलब कहा जाता है खराब गति। तो कई बार जो लोग कहते हैं ना गति पता नहीं कैसी होगी, तो मतलब हमारा लास्ट समय पता नहीं कैसा बीतेगा, उसको कहते हैं गति। तो भगवान आज कहता है कि तुम पावन बनकर के गति सदगति के लायक बनो। अब गति उन आत्माओं को मिलती है जो यहां से जाकर के परमधाम में जाकर के बैठ जाते हैं। कम सजाएं खाएंगे लेकिन जाएंगे, जाना तो सबको ही परमधाम है। और सदगति उसको कहते हैं जिनकी श्रेष्ठ गति होती है, जो सतयुग त्रेता के राजा बनते हैं, सतयुग त्रेता की, जिनको या यूं कहें जो सतयुग त्रेता में जाते हैं। बाबा ने कहा पतित आत्मा न गति के लायक है न सदगति के लायक है। मतलब क्या हो गया? परम धाम में कोई आत्मा बगैर पावन बने जा नहीं सकती, कोई भी आत्मा। तो पावन तो बनना ही पड़ेगा अगर हमें परम धाम जाना है। बगैर पावन बने तो हम जा नहीं सकते। तो अब कई लोग बोलते हैं कि फिर बाबा के बच्चे और दुनिया के बच्चे, उनका कैसे होगा? तो जो बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा को जाना है, पहचाना है, उनकी सदगति होगी, वो सतयुग त्रेता में जाएंगे। और बाकी दुनिया की जो आत्मा है उनकी गति होगी। लेकिन उन दुनिया की आत्माओं को भी पावन तो बनना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं जाएंगे। इसलिए इस ड्रामा में सजा का प्राविधान है, सजा खा करके जाएंगे, लेकिन जाना तो है ना। तो अब गति कौन देता है, सदगति कौन देता है? तो गति और सदगति ये परमपिता परमात्मा देता है ना। और दुर्गति कौन देता है? तो दुर्गति कहा जाता है माया रावण देती है। ये डिफरेंस हो गया। भगवान आकर के गति सदगति दोनों के लायक बनाता है, नहीं तो वहां के लायक कौन है? और फिर नरक के लायक माया रावण बनाती है। तो ये डिफरेंस हो गया है ना। बाबा कहता है माया ने सबको नालायक बना दिया। नालायक मतलब जो लायक नहीं है उसको नालायक कहा जाता है। तो अब बाबा कहता है तुम क्या करो, एक तो मुझे आत्मा समझ के याद करो, और दूसरा पिताव्रता बनो। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, ये पतिव्रता नारी है, पतिव्रता कहो, पत्नीव्रता कहो। पतिव्रता मतलब एक के अलावा दूसरा संकल्प में भी नहीं आएगा। तो ऐसे हमें क्या बनना है? पिताव्रता बनना है। वो हमारा पिता है ना, हम गाते ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो
पिता व्रता मतलब आज्ञाकारी फरमानबरदार बनना है। भगवान ने जो कहा वो करना है, हिलना नहीं है। ऐसा नहीं कि ना फरमानबरदार बनना है। देखिए, पिता और आज की कलयुगी दुनिया के पुत्रों में देखो तो बहुत फर्क होता है। छोटी सी स्टोरी है कि एक बारी बाप और बेटा, पिता और पुत्र दोनों कहीं जा रहे थे। तो जाते जाते क्या हुआ, दोनों जिस बोट से जा रहे थे वो बोट दो टापू पर पहुंच गई और वो टापू के पहुंचते पहुंचते वो नाव नष्ट हो गया और टापू पर कोई इंसान नहीं था। तो बाप ने कहा बेटा से कि अब लगता है हम लोगों का अंतिम समय आ गया है, तो अंतिम समय होने से पहले चलो भगवान को याद कर लेते हैं और भगवान से कुछ मांगे, क्या पता भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो दोनों अलग अलग टापू पर चले गए। तो बेटा जिस टापू पर गया तो बेटे ने भगवान को याद करके कहा, हे भगवान, अब यहाँ से पता नहीं हम जा सकते कि नहीं जा सकते, आप ऐसा करो इस टापू पर ऐसी ऐसी चीजें कर दो कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो सच में भगवान ने फल फूल और ये सब लगा दिए, तो उसका जीवन चलने लगा। फिर उसने संकल्प किया, भगवान अगर यहाँ पर कोई हमको पत्नी मिल जाए, मतलब कोई लड़की मिल जाए, पत्नी मिल जाए, तो हमारा परिवार हो तो हमको बना खा के खिलाए तो भी अच्छा रहेगा। तो उनको एक पत्नी भी मिल गई। अब इसके बाद उनको संकल्प आया कि हे भगवान, अब यहाँ से जाने के लिए देखो कैसे कैसे संकल्प चेंज होते हैं, मुझे कोई एक बोट मिल जाए तो मैं चला जाऊं वापस परिवार के साथ। भगवान ने वो भी दे दिया। तो बच्चा जब जाने लगा तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, तुम एक बार अपने पिता के बारे में तो सोचो, उसको तो ले लो। तो क्या जवाब दिया उस बच्चे ने कि जब हमने मांग करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर ली हैं तो पिता ने भी जरूर मांगा होगा, अपना करेंगे हम क्यों उनका करें। भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, पिता ने भी मांगा था। पिता ने क्या मांगा था कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा बच्चा जो मांगे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दो। ये भगवान ने मांगा। दिस इज डिफरेंस। तो आज जो कलयुगी बच्चे हैं वो ऐसे हैं, तो उनको पिता व्रता थोड़ी कहा जाएगा। पिता व्रता मतलब पिता की हर आज्ञा का मानने वाला, फरमानबरदार, आज्ञाकारी। तो बाबा ने कहा पिता व्रता उनको कहेंगे जो संपूर्ण श्रीमत पर चलते हैं, जो अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं, अर्थात व्यभिचारी याद नहीं, किसी और की याद नहीं आती। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे, नहीं तो धारणा नहीं होगी। उनका सर्विस के प्रति ख्याल चलेगा और बुद्धि रूपी बर्तन क्या होगा, प्योर होता जाएगा। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो भगवान का ज्ञान इतना प्योर है, इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन तो प्योर चाहिए ना। बाबा कहता है, फिर बाबा ने एक और आज शब्द बहुत यूज किया, शुक्रिया। भगवान कहता है कई लोगों की आदत होती है शुक्रिया मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। कई लोग बिल्कुल मानते नहीं। अब देखो, शुक्रिया अगर हमें मानना के लिए बैठे तो कितना शुक्रिया अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रिया कि हम बोल पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं, तो शुक्रिया करना चाहिए। जैसे कहते हैं एक व्यक्ति था तो भगवान को बहुत कोस रहा था क्योंकि भगवान ने उसको एक पैर दिया था। भगवान आप इतने खराब हो, ये है वो है, एक ही पैर दिया। नीचे आकर के देखा तो एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, उसके दोनों पैर नहीं थे। वापस फिर से मंदिर में गया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, एक पैर तो दिया है, मैं लकड़ी लेके तो चल पा रहा हूँ। तो कहने का भावार्थ है जो मिला है वही बहुत है। इसलिए कहते हैं
जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो संतुष्ट रहना है। तो बाबा का शुक्रिया मानना है, बाबा आपकी कमाल है, आपने तो हमें क्या से क्या बना दिया, कभी सोचा नहीं था कि हमें आप स्वर्ग का लायक बनाओगे। तो ऐसे भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए, है ना। जो दिल व जान से, बाबा ने कहा, सीखवा प्रेम से सेवा करते हैं, वो शुक्रिया मानते हैं, है ना। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भगवान ने आके अपना परिचय दिया, हमारा खुद का, हम अपने बारे में नहीं जानते थे, उसके बारे में भगवान ने बताया, तो शुक्रिया देना है ना। अब भगवान ने हमें अपना परिचय दिया, तो हमें भगवान का भी परिचय देने की अकल होनी चाहिए। कई लोगों को मालूम नहीं होता, सीधे बोलते थे भगवान आ गया धरती पर, माउंट आबू में आ गया, मैं भगवान से मिल के आया। अब ये बातें बोलोगे तो कौन मानेगा। तो युक्ति होनी चाहिए, समझाने का तरीका होना चाहिए, कैसे बताना है। वो कई बच्चों को नहीं आता है, और नहीं आता है तो सीखना चाहिए, है ना। कैसे बताना चाहिए वो भी बाबा ने कहा। देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव परमात्मा नमः कहते हैं। इसका मतलब तो कुछ डिफरेंस है। तो शिव परमात्मा है, उनके बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो ये सब बातें धीरे 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 करके अच्छी तरह से समझानी चाहिए, तभी तो लोगों को समझ में आएगा, है ना। दुनिया में वेदों शास्त्रों को सब बहुत मानते हैं। बाबा कहते तुम बोल सकते हो कि हम सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता को मानते हैं, भगवत गीता भगवान वाच उसमें लिखा हुआ है ना। तो बाबा कहता कुछ भी शुरू करो तो शिव भगवान वाच, शिव परमात्मा ने क्या कहा, तो क्या होगा, लोगों को समझ में आएगा, है ना। बाबा ने कहा जो ज्ञान मैं सुनाता हूं कोई वेदों शास्त्रों से नहीं मिलेगा। वेदों शास्त्रों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। क्या एम ऑब्जेक्ट है, हमें मनुष्य से देवता बनना है, ये एम ऑब्जेक्ट है। दुनिया में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। तो बाबा कहता श्री, ये चित्रों पर भी बहुत अच्छा समझा सकते हो, ये भी समझा सकते हो कि भगवान ने राजयोग सिखलाया, श्री कृष्ण ने कोई थोड़ी सिखलाया, श्री कृष्ण ने राजयोग सीख करके ये पद पाया है। तो अच्छी तरह से सबको समझाना चाहिए कि भगवान अगर सर्वव्यापी है तो राजयोग कैसे सिखला सकता है, फिर वो सिखा ही नहीं सकता है। तो ये सारी बातें बाबा अच्छी तरह समझाता है। बाबा कहता है कि देखो मैं ही तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। क्यों, भगवान ही त्रिकालदर्शी है, कोई किसी को तीनों कालों का पता ही नहीं है, कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तो भगवान हमें त्रिकालदर्शी बनाता, क्यों, क्योंकि हम पूज्य से पुजारी बन गए, भक्ति भी हमने की, और जो जास्ती भक्ति करते वही आकर के फिर ज्ञान भी लेते हैं। ब्रह्मा ने सबसे ज्यादा भक्ति की, पुजारी बना तो सबसे पहले पूज्य बना और देवता भी बनता है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके भगवान को याद करना है। दुनिया में कहते हैं कि भीष्म पितामह वगैरह को भी कन्याओं ने बाण मारा, इसी समय की बात है। कन्याएं कितने कितने विद्वान आते हैं, उन सबको सुनाते हैं। तो ये सब समझने की बात है कि अब वही भोलानाथ भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का ध्यान देने आया है, तो बस उसको हमें याद करना है। परमात्मा कौन है, श्री कृष्ण कौन है। परमात्मा और श्री कृष्ण में डिफरेंस समझना। श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है और भगवान प्रिंस बनाने वाला है। तो बाबा कहता है कि ऐसा बाबा जो हमें विश्व की बादशाही देता है, तो ये बात सुन करके सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए कि भगवान हमें विश्व का मालिक बनाता है। तो आज का टेक होम अगर देखा जाए तो क्या है, एक तो पिता वर्ता बनना है और गति सदगति के रहस्य को अच्छी तरह से समझकर सदगति में जाने का अभ्यास करना है। बुद्धि रूपी बर्तन को पवित्र बनाना है जिससे ज्ञान ठहर सके, है ना। बाप का जो परिचय देना ना, युक्ति युक्त होकर के परिचय देना है, विधि निकालनी है, विचार सागर मंथन करना, निश्चय बुद्धि बन करके सेवा करनी है। बाबा ने आज वरदान में बताया, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव।
देखो ये पक्की बात है, जिसने स्व परिवर्तन नहीं किया वो विश्व परिवर्तन नहीं कर सकता है। बगैर परिवर्तन किए अगर आप किसी को बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। इसलिए पहले बुरे कर्म छोड़ो, तब दूसरे को बोलो। अगर आप खुद सिगरेट पीते हैं और दूसरे को बोलेंगे छोड़ो तो कोई नहीं छोड़ेगा। जैसे हमने देखा पहले गांव में माँ बाप बच्चों को बोलते रहते थे बीड़ी मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, और खुद पीते थे तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो बाबा कहता है तुमने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो बाबा कहता है किसी के ऊपर तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, लेकिन बगैर स्व परिवर्तन के विश्व परिवर्तन संभव नहीं है ना। तो पहले अपने आप को बदलना है, करके दिखाना है, बदल कर दिखाना है, बदला नहीं लेना है, तो परिवर्तन अपने आप होता जाएगा। स्लोगन है समय, संकल्प और वोट की एनर्जी को बेस्ट से बेस्ट में कन्वर्ट कर दो। जो व्यर्थ में जा रही है उसको क्या करो, बेस्ट में कन्वर्ट कर दो, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। पहली बात तो जितना जरूरत है उतना बोलना, जितना जरूरत है उतना सोचना, और जितनी जरूरत है उतना करना। मैं अपना बताऊं कि अभी भी बहुत कंट्रोलिंग की जरूरत है। कई बार अभी सबसे बड़ी बात तो एक आप ये समझ लो कि अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर व्यर्थ चल रहा है तो ये भी सफलता है। तो हमें सबको ये मेहनत करनी है कि व्यर्थ संकल्पों को, व्यर्थ बोल को घटाना, समय को भी वेस्ट नहीं करना है। समय को वेस्ट करेंगे तो हम वेस्ट में चले जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली पिता व्रतात्मा हूँ। एक बाबा की अविचारी याद में रहने वाली, बुद्धि को शुद्ध पावन बनाने वाली, बाबा का युक्त परिवर्तन देने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।